Hello everyone. I have a question for you. Do you like sales and marketing? Chances are you said no. Same here. I also didn't like sales and marketing. मुझे हमेशा लगता था कि सेल्स और मार्केटिंग एक झोला छाप सेल्समैन का काम होता है जो डोर टू डोर सेल्स के लिए जाता है और लोग जिससे बहुत रूडली बात करते हैं और जिसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। अब सवाल ये है कि लोग सेल्स से इतना डरते क्यों हैं? शॉपिंग करने में तो बहुत मज़ा आता है। शॉपिंग करना यानी सेल्स होने देना अपने साथ, है ना इंटरेस्टिंग बात। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें विक्टिम बनना अच्छा लगता है और विक्टिम बनाना अच्छा नहीं लगता है? ये सब गलत फहमियों का नतीजा है जो इतने सालों से हमारे दिमाग में इंजेक्ट हो गई हैं। द रीजन मोस्ट पीपल डोंट लाइक सेल्स इज बिकॉज ऑफ टू मेन रीजंस। फियर ऑफ रिजेक्शन, कि अगर किसी ने हमें ना कह दिया तो हमारी ईगो हर्ट हो जाएगी। और नंबर टू, वी डोंट लाइक बीइंग सोल्ड समथिंग। पर क्या इसका मतलब ये है कि आप सब सेल्स नहीं करते? आप कहेंगे कि हम तो सेल्स नहीं करते। एक बात बताइए, क्या आपने कभी किसी को कन्विंस किया है? कोशिश की है कन्विंस करने की? रोज करते होंगे, घर में, ऑफिस में, बिजनेस में, स्कूल कॉलेज में। कन्विंस करना सेलिंग ही तो है, बस नाम अलग है। क्या आपने कभी किसी से कोई रिक्वेस्ट की है? कभी क्या आपने किसी को कभी कुछ समझाया है, समझाने की कोशिश की है? रिक्वेस्ट करना और समझाना भी सेलिंग ही है। हाँ ठीक है, इसके बदले में आपको पैसे नहीं मिलते, कैश नहीं मिलता, मे बी द पेमेंट इज इन काइंड, पर कुछ फायदा तो होता है। आपको कोई रास्ता तो मिलता है, जो आप चाहते हैं वो तो होता है। सेलिंग का मतलब ही यही है कि जो आप चाहते हैं वैसा हो, इस चीज की कोशिश। क्या आपने किसी को कभी ट्रिक किया है, डॉज किया है? क्या आपने मजबूरी, अनजाने में या जानबूझकर किसी को प्रेशराइज, थ्रेटन या ब्लैकमेल किया है? वो सब भी सेलिंग के दूसरे रूप हैं। आप अक्सर किसी ना किसी से अपील करते होंगे, कोई किसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते होंगे। ऑल दैट इज सेलिंग। ऑल आर फॉर्म्स ऑफ सेलिंग, सिर्फ नाम अलग अलग हैं। कितने मजे की बात है ये कि मेजोरिटी ऑफ अस हेट सेलिंग, बट ऑल ऑफ अस आर सो गुड सेल्समैन और सेल्स वुमन विद नेचुरल इंस्टिंक्ट बाय बर्थ। एक और बात बताइए, आप काम क्या करते हैं? आपका प्रोफेशन क्या है? अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं तो आप अपनी फसल बेचते हैं, और यदि आप नहीं बेचते तो आपको औने पौने दाम मिलते होंगे, कोई आपका फायदा उठाता होगा। somebody might be using the selling skills to buy from you at unfair price। बाइंग भी सेलिंग है, रिवर्स में। याद रखिए इस बात का। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो क्या आप जो सामान बना रहे हैं, क्या वो अपने लिए बना रहे हैं? ऑब्वियसली बेचने के लिए बना रहे हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो आप एनीवेज सेलिंग से रिलेटेड हैं, आप सेल कर रहे हैं। आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आप अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप यदि टेलर हैं तो आप क्या बेच रहे हैं? कोई अगर रिक्शा चला रहा है तो क्या सेल कर रहा है? कोई अगर बेग भी कर रहा है, भीख भी मांग रहा है, तो भी कुछ बेच रहा है। करुणा, दान देने की सेटिस्फेक्शन, गिल्ट से मुक्ति। कोई शादी के लिए लड़का लड़की अगर देख रहा है तो वहां भी सेलिंग है। अपना कैंडिडेचर, इंटरव्यूज भी सेलिंग है। नौकरी में आप अपना कैंडिडेचर बेचते हैं, अपनी स्किल्स, अपनी यूजफुलनेस, वरना आपको कोई क्यों लेगा? आप अपनी स्किल्स बेचते हैं और उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं सैलरी के रूप में। सेलिंग हर जगह है हमारी डेली लाइफ में। अगर आप सेलिंग में कमजोर हैं तो आपको लाइफ में घुटन महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपकी बात नहीं मानता, कोई आपकी बात नहीं समझ रहा, आप जो चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा। बाइंग भी सेलिंग है, रिवर्स में, जैसा कि मैंने अभी कहा। इफ यू नो हाउ टू सेल, यू कैन ऑल्सो बाय बेटर। इफ यू नो हाउ टू सेल, then at least you cannot be manipulated in any life situation. Selling is to make someone agree with you and your point of the story. Just like you, I was also unaware about selling. I did not know even ABC of selling. मुझे कई लोग पूछते हैं कि मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में कैसे आया। करीब 27 साल पहले आई वॉज वर्किंग एज क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर इन वन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। उन दिनों ISO 9000 सर्टिफिकेशन का ट्रेंड शुरू हुआ था कॉर्पोरेट सेक्टर में। इस सर्टिफिकेशन को हासिल करने की जिम्मेदारी उस कंपनी में मेरी थी। इसके लिए मुझे कंपनी के सारे डिपार्टमेंट्स में प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन को कोऑर्डिनेट करवाना था। उन सब डिपार्टमेंट में से एक डिपार्टमेंट था सेल्स एंड मार्केटिंग। बीइंग एन इंजीनियर, हमारे माइंड में शुरू से ही एक इंजेक्शन लग जाता है कि सेल्स एंड मार्केटिंग इज सम काइंड ऑफ एन इंफीरियर थिंग टू डू। Engineers are generally dry and very snobbish towards sales and marketing. पर ISO 9000 सर्टिफिकेशन की कोऑर्डिनेशन के लिए मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग को समझना बहुत जरूरी था। दिस फोर्स्ड मी टू सर्च फॉर डिटेल्स ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग फंक्शन।
तो मैंने डिसाइड किया बहुत सोचने के बाद कि सेल्स एंड मार्केटिंग की एक किताब पढ़ लेता हूँ। पर मेरी जो टॉलरेंस थी ऐसी किताबें पढ़ने की बहुत कम थी, सो मैंने एक फर्दर डिसाइड किया कि आई विल बाय द थिनेस्ट बुक ऑन द सब्जेक्ट। उन दिनों ऑब्वियसली देयर वाज नो इंटरनेट, मैं बात कर रहा हूँ 1995 और अराउंड दैट टाइम की। मैं स्पेशली चंडीगढ़ गया और सीधा कैपिटल बुक शॉप चला गया, सेक्टर 17 में, माय फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर बुक्स। वहां मैंने सेल्स और मार्केटिंग की बुक्स की लोकेशन पूछी तो काउंटर पे खड़े जेंटलमैन बोले कि फर्स्ट फ्लोर पे अलमीरा नंबर 123 है और वो सारी सेल्स एंड मार्केटिंग की किताबें हैं, सिंह साहब देख लीजिए। आई वॉज रादर सरप्राइज्ड। अब मैंने तो सोचा था कि सेल्स और मार्केटिंग पर 10 20 50 किताबें होंगी। मैं फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचा तो देखा कि वहां करीब 500 600 किताबें थी सिर्फ सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर। अब क्या करूं, मैंने सोचा कौन सी सिलेक्ट करूं। So I came up with a very simple solution, easy solution. I said I will buy the thinnest of these because सिर्फ उतनी ही कैपेसिटी थी मेरी उस सब्जेक्ट, उस सो कॉल्ड ड्राई सब्जेक्ट को पढ़ने की। फाइनली जो मैंने सेलेक्ट की वो करीबन कोई 110 120 पेजेस की थी। लाइफ में आप डेस्टिनी ढूंढते हैं जब, तब डेस्टिनी असल में आपको ढूंढ रही होती है। सैकड़ों किताबों में से मेरे हाथ भी लगी एक ऐसी किताब जो शायद मेरा ही इंतजार कर रही थी। आई परचेज दैट बुक, टुक बस, केम बैक होम। उस रात डिनर करने के बाद थोड़ा मैं बालकोनी में टहला तो फिर मैंने वो बुक उठाई, पढ़नी शुरू की। और मैंने सोचा था कि इस सब्जेक्ट पे बुक मैं 1-2 पेज से ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा कुछ मिनट के बाद, उसके बाद मैं सो जाऊंगा। मैंने एक पेज पढ़ा, दूसरा पेज पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा, पांचवा। आई केप्ट ऑन रीडिंग, आई जस्ट कुड नॉट स्टॉप। बुक ने मुझे जैसे गर्दन से पकड़ लिया था, मैं बुक को छोड़ ही नहीं पाया। आई सिंपली कुड नॉट पुट डाउन दैट बुक। इट वॉज डैम सो इंटरेस्टिंग। आई नेवर थॉट सेल्स एंड मार्केटिंग कुड बी सो इंटरेस्टिंग। मैंने बाय चांस मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर बुक उठा ली थी, और वो भी ऐसी जो उस बुक के ऑथर की बेहतरीन किताब थी, उनकी फ्लैगशिप बुक। और ऑथर भी वो जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी की उस विधा के जनक थे, द इन्वेंटर। मैं करवटें बदलता रहा और पढ़ता रहा, पन्ने पलटता रहा। 1 2 3 घंटे बीत गए, पता नहीं कितनी बार तो मैं बीच में जोर जोर से रात को हंसा होऊंगा। ये होती है मार्केटिंग, वाओ। आई सेड टू माई सेल्फ, इट वॉज सो इंटरेस्टिंग, सो ब्रेनी, सो टेक्टिकल, सो साइकोलॉजिकल। Then and there I decided that I will study more about this line. That was the line I wanted to follow all my life. I recognized immediately. That single book that night changed the direction of my entire life. That book was The 22 Immutable Laws of Marketing by Ulrich and Jack Trout. मैंने देर रात अंदाजा कोई 2 बजे के आसपास वो बुक पूरी खत्म की, तब मुझे नींद आई। Next Sunday I again took the bus, again went to Chandigarh, straight to Capital Bookstore and asked for all the books written by Ulrich and Jack Trout. वहां पे 4 और किताबें उन्होंने मुझे ढूंढ के दी, एक हॉर्स सेंस, एक बॉटम अप मार्केटिंग, एक मार्केटिंग वारफेयर और एक पोजीशनिंग। मैंने चारों खरीदी, वापिस आया और अगले 4 हफ्ते में चारों को थॉरोली पढ़ लिया, जिसको कहते हैं घोल के पी जाना। My love story with sales and marketing had started. I became a fan of Ulrich and Jack Trout. मैंने उनको कई बार ईमेल्स लिखी पर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया मुझे। एनीवेज, फॉर मी Ulrich and Jack Trout वैसे ही हैं जैसे एकलव्य के लिए द्रोणाचार्य। मार्केटिंग में कैरियर बनाने में जो कोई भी आप में से इंटरेस्टेड हो, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि वो ये सब बुक्स पढ़ें। आप इन बुक्स को लाइफ स्ट्रेटजी के लिए भी पढ़ सकते हैं। सेल्स और मार्केटिंग की कुछ और शानदार बुक्स मैं आपसे किसी और वीडियो में शेयर करूंगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा। वो सिलेक्ट बुक्स जिन्होंने ना सिर्फ मुझे प्रोफेशन में हेल्प किया बट ऑल्सो मेड मी अ मोर कॉन्फिडेंट पर्सन हु स्टार्टेड लुकिंग एट लाइफ इन अ ब्रांड न्यू वे। मैं कुछ सिंपल और इफेक्टिव सेल्स टेक्निक्स भी आपसे शेयर करूंगा सेल्स की, नॉट ओनली फॉर एक्टिव सेलिंग बट ऑल्सो इम्प्रूव योर लाइव्स। देखिए, इन माई ओपिनियन सेलिंग अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने का सबसे बढ़िया और इफेक्टिव टूल है। लाखों लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए और दूसरी तरफ लाखों हजारों लोग कुछ ना कुछ बेचना चाहते हैं, दोनों को मिलाइए, वही सेल्स है। और इस काम के आपको पैसे मिलेंगे। सेलिंग के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपके आसपास ही सेलिंग के कई मौके होंगे जिधर आपकी नजर नहीं गई होगी।
हर इंसान के पास या आसपास बेचने के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट या सर्विस है। जिग जिगलर की एक बड़ी शानदार कहावत है, यू कैन हैव एवरीथिंग इन लाइफ यू वांट इफ यू विल जस्ट हेल्प अदर पीपल गेट व्हाट दे वांट। जिग जिगलर एक और बड़ी शानदार बात बोलते हैं, स्टॉप सेलिंग, स्टार्ट हेल्पिंग। एक बहुत बड़ी गलतफहमी दुनिया में हो गई है कि सेलिंग का मतलब है लोगों को मूर्ख बनाना, ट्रिक करना। दिस इज नॉनसेंस। सेलिंग इज नॉट दैट। सेलिंग इज जस्ट अबाउट किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, किसी की जरूरत को पूरा करना। आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं वो किसी की गेन को या बढ़ा रही है या किसी की पेन को कम कर रही है। Selling is the best paying profession in the world if you know how to do it, and least paying profession if you don't know how to do it. I will help you in that. See you again. Thank you for your time. God bless you.